पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 14वें शतक और 7वें उद्देशक में कहा गया है, अत्थिणम भन्ते अणुत्तरोव वा इया देवा, अणुत्तरोव वा इया देवा, हंता अत्थि से केनत्थेणं भन्ते एवं बुच्चै अणुत्तरोव वा इया देवा, अणुत्तरोव वा इया देवा, गोयमा अणुत्तरोव वा इयाणं देवाणं, अणुत्तरा सद्दा, अणुत्तरा रूवा, अणुत्तरा गंधा, अणुत्तरा रसा, अणुत्तरा फासा, से तेनत्थेणं गोयमा एवं बुच्चै अणुत्तरोव वा इया देवा, अणुत्तरोव वा इया देवा, अणुत्तरोव वा इयाणं भन्ते देवा केवतीयेणं कम्मावशेषेणं, अणुत्तरोव वा इय देवत्ताय उववन्ना, गोयमा जावतीयं छठ भत्तिये समणे निगंथे कम्मं निज्जरेति एवतीयेणं कम्मावशेषेणं, अणुत्तरोव वा इय देवत्ताय उववन्ना। भगवती सूत्र में अनेक प्रकार के विषय प्रस्तुत किए गए हैं और 32 आगमों में विशालतम सर्वाधिक सबसे बड़ा कलेवर वाला यह आगम है। श्रीमद् जयाचार्य प्रवर ने तो इस आगम पर मारवाड़ी कह दें, राजस्थानी कह दें, उस भाषा में इसकी जो रचना की है, व्याख्या, मूल पाठ की बातें भी कितनी राग रागिणियों में, लयों में उन्होंने निबद्ध किया है भगवती सूत्र को और उसकी व्याख्या को भी, वह अपने आप में एक विशिष्टतर बात प्रतीत हो रही है। इस प्रकार राजस्थानी में ढालों में, दोहों में इन तात्विक बातों को और भी जो बातें भगवती सूत्र में हैं उनको रखा गया है। बहुत विशेष बात लग रही है। और यह भगवती सूत्र तत्वज्ञान से मानो बहुत भरा हुआ है। और भगवती सूत्र की एक बहन मान लें, छोटी बहन पन्नवना सूत्र है। ये 2 बहनें हैं, भगवती और पन्नवना। और भगवती की कई बातें भगवती में भी संभवतः जहाँ पन्नवना आएगी, पन्नवना में है, उसको देख लो, उसको समझ लो। तो भगवती सूत्र में भी तत्वज्ञान की बातें हैं और पन्नवना तो मानो लगभग या पूरा वो प्राय तत्वज्ञान से ही भरा हुआ है। तो ऐसे आगम हमें प्राप्त हैं और जिनके स्वाध्याय से ज्ञान खजाने को भरने का प्रयास किया जा सकता है, वैराग्य को ग्रहण किया जा सकता है, त्याग संयम की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ 14वें शतक के 7वें उद्देशक में देवों के बारे में एक प्रश्न किया गया है। देवों के अनेक प्रकार हैं। मनुष्यों की आबादी तो उसके सामने बहुत थोड़ी है। हम मनुष्यों की आबादी बहुत थोड़ी है। देवों की आबादी, जनसंख्या, देव संख्या बहुत है। तो देवों में सर्वोच्च कोटि के देव
उत्तरोपपातिक देव, अनुत्तरोपपातिक देव होते हैं, सर्वोच्च कोटि के देव हैं, बहुत ऊंचे हैं। उनके बारे में प्रश्न किया गया है कि अनुत्तरोपपातिक देव हैं, वे अनुत्तरोपपातिक देव हैं, उनको अनुत्तरोपपातिक क्यों कहा जाता है? कि गौतम, उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि गौतम उनके अनुत्तर शब्द, अनुत्तर रूप, अनुत्तर गंध, अनुत्तर रस और अनुत्तर स्पर्श उपलब्ध होते हैं, उन वाले होते हैं। इसलिए अनुत्तरोपपातिक देवों को अनुत्तरोपपातिक देव कहा जाता है। एक प्रश्न और किया गया कि बहुत ऊंची कोटि के देव हैं, तो प्रश्न है तो वे अगर मोक्ष में ही चले जाते, इतनी ऊंची देव गति में गए हैं, इसका मतलब उनके कर्म तो बहुत हल्के हो गए होंगे। तो थोड़ा सा और वो कुछ पुरुषार्थ कर लेते तो देवगति में भी क्यों जाना पड़ता, वे तो मोक्ष में ही चले जाते। क्या कारण हुआ कि वे मोक्ष में नहीं जा सके और उन्हें देव गति में उपपन्न होना पड़ा? इसका क्या कारण है? कितने कर्म बाकी रह गए थे कि वो रह गए, इसलिए उनको मोक्ष नहीं मिला और देव गति में जाना पड़ा? इसका उत्तर दिया गया है, यानी उन देवों के बहुत थोड़े से कर्म अवशेष रहे थे, बचे थे। कि थोड़े से कितने, कि देखो एक श्रमण निर्ग्रंथ है, साधु है, वो एक बेला कर ले, 2 दिन का तप, उस 2 दिन के तप से जितने कर्म कटते हैं, उतने से कर्म उनके बाकी रह गए थे। अगर उनको 2 दिन और कोई तपस्या बेला करने का मौका मिल जाता तो मोक्ष में चले जाते, परंतु आयुष्य आ गया, अब 2 दिन और रहे नहीं उनके पास तपस्या करने के, तो आयुष्य आ गया। अगर 2 दिन और उनको मिल जाते, वो कोई अच्छी साधना कर लेते, तो देवगति में पैदा न होकर संभवतः मोक्ष में ही चले जाते। पर आयुष्य उनका आ गया है, वो 2 दिन तपस्या करे, उतने से कर्म बचे हैं। 2 दिन तपस्या में क्षीण हो जाएं, निर्जीर्ण हो जाएं, इतने से कर्म बचे थे, पर वो आयुष्य उनका आ गया है। इसलिए वे मोक्ष में नहीं जा पाते हैं और उन्हें देव गति में उपपन्न होना पड़ता है। इसी प्रकार लव सत्तम देव के बारे में भी प्रश्न है कि 7 लव, थोड़ा सा समय उनको और मिल जाता तो वे भी मोक्ष में चले जाते। यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 कर्मों का क्षपण आवश्यक होता है, वो पूरे क्षीण नहीं हो पाते हैं, थोड़े हल्के से रह जाते हैं, तो वे जीव फिर इतनी ऊंची देवगति में जाते हैं। और बहुत थोड़े से कर्म हैं, और बताया गया है कि प्रतनु कर्मा, वे अनुत्तरोपपातिक देव हैं, प्रतनु कर्मा होते हैं, और उनके घाती कर्म भी बहुत लगता है हल्के होते हैं, पर अघाती कर्म तो है ही, पुण्य का योग है तो भोग लेते हैं, पुण्य उदय में आ जाते हैं, फिर वापिस उनको मनुष्य का जन्म भी लेना पड़ता है। तो यह जो 2 दिन जितनी तपस्या और 7 लव वाली जो बात है कि थोड़ा सा समय और मिल जाए तो मोक्ष में चले जाएं, अगर वैसी साधना कर ले तो उसके अभाव में थोड़ा समय मानो कम मिला तो वे संसार में ही रह गए और देव ऊंची
कोटि की देव गति में पैदा हो गए। श्रमण निर्ग्रंथ होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति है दुनिया का, साधु होना तो बहुत बड़ी चीज है कि साधु के पास और तो क्या है, साधना धन। साधु का धन रुपया पैसा नहीं है, हीरा सोना पन्ना चांदी नहीं है। वो धन तो गृहस्थों के पास मान लो हो सकता है, अगर वास्तव में जो विधि विधान हमारे यहाँ है साधु का, उसका पालन हो तो साधु का अपना कोई ऐसा रुपया पैसा सोना चांदी वाला जो अग्राह्य अकल्पनीय धन है वो नहीं होता। पर यह तपस्या साधना संवर, यह ऐसा धन है कि वो महाधनी होते हैं। इस धन के सामने ये आप गृहस्थों के पास जो धन होता है वो ना कुछ सा है, ना चीज सा है। इतना छोटा धन है वह तो कि कोई करोड़ों रुपयों के हीरे ला करके रख दे कि देखो हमारे पास करोड़ों के हीरे पड़े हैं। उन हीरों से साधु का जो साधना का महाव्रतों के रूप में जो हीरे हैं उनकी तुलना में वे टिक ही नहीं सकते। जो आपके हीरे होते हैं वो साधु के 5 महाव्रतों के हीरों के सामने तुलना के लिए टिक ही नहीं सकते। सुनवाई करने के भी मानो विशेष लायक नहीं है कि साधु के महाव्रतों के सामने उनका क्या महत्व है। इसलिए अनुत्तरोपपातिक देव के बारे में भगवती सूत्र में कहा गया है कि साधु ने मानो बहुत साधना हो गई है, अब एक बेला कर सके इतना सा समय और मिल जाता तो मोक्ष में चला जाता। वो नहीं मिला तो फिर उच्च कोटि की अनुत्तरोपपातिक देव के रूप में उस स्थिति को प्राप्त करना पड़ा। तो यह साधुता है। ठीक है, बड़ा सौभाग्य हो तो कोई साधुपन का मौका मिले, उस क्षयोपम भाग्य के बिना साधुपना नहीं मिल सकता। और कई बार साधुपना मिल भी जाए तो वापिस चला जाता है। साधुपना आदमी पाल नहीं सकता, छोड़ देता है। तो साधुपना प्राप्त हो जाए, अच्छी तरह अपना पाल ले, जिंदगी भर अच्छी तरह साधुपने का आराधन कर ले तो जीवन तो धन्य धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। तो हमें इस बात पर विचार यदा कदा करते रहना चाहिए कि मेरे पास वो धर्म की संपत्ति कितनी है, धन की संपत्ति कितनी है। वो तो आप अपना अकाउंट सब कर लें, हिसाब किताब देख लें किसके पास कितनी है, वो तो आप कर सकते हैं। फिर वो संपत्ति बहुत खास दमदार नहीं है। साधना की दृष्टि से धर्म की संपत्ति किसके पास कितनी है वो अकाउंट, वो चिंतन भी कभी कभी करना चाहिए कि वो मेरे पास कितनी संपत्ति है। खैर साधुओं की बात छोड़ दें, आप लोग गृहस्थ हैं, साधु सारे न भी बन सके तो गृहस्थ जीवन में भी वो धर्म की संपत्ति कैसे बढ़ती रहे। जैसे आप लोग बैंक में आपके संपत्ति है, ब्याज आता है, वो संपत्ति बढ़ती जाती है। तो श्रावक गृहस्थ यह सोचे कि धर्म की संपत्ति मेरे पास है, वो कैसे बढ़े और आगे कैसे बढ़ती जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए आदमी को त्याग और तपस्या संयुक्त तो होनी ही चाहिए। उसके साथ त्याग और तपस्या का जितना विकास हो सके, जितना त्याग हो कि समय आने पर 12 व्रती बन जाए। उसके सिवाय 12 व्रतों को भी और ज़्यादा कसने का, और ज़्यादा अव्रत को रोकने का प्रयास हो और शुद्ध
शुद्ध भावों में रहना, भाव शुद्ध रहें, अशुभ भाव न आए, न आर्त ध्यान न रौद्र ध्यान, शुभ चिंतन, शुभ कार्य, शुभ योग में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास हो। और कभी भाग्योदय हो तो साधुपन भी आ जाए, और साधुपन कभी न कभी तो आना ही होगा। अगर सम्यक्त्व आ गई है और हमारे आपके मन में भावना है कि कभी मैं भी निदान के रूप में नहीं, ऐसी ही भावना से साधुपना आए। श्रावक के 3 मनोरथ होते हैं। तो कब एक तो भी परिग्रह का मैं कैसे प्रत्याख्यान करूं, परिग्रह कैसे मेरा छूटे। दूसरी बात कि कभी साधुपना आए, और तीसरी बात संलेखना संथारा आ जाए। ये 3 कामनाएं श्रावक में रहे कि पहली बात परिग्रह का त्याग हो। और परिग्रह का पूरा त्याग तो मान लो साधु के तो पूरा त्याग, पर गृहस्थ है तो परिग्रह का अल्पीकरण हो जाए। एकदम तो मान लो छूटना मुश्किल हो तो परिग्रह का अल्पीकरण हो जाए, कि मेरा ममत्व न रहे परिग्रह में। कि जैसे उम्र के अनुसार, उम्र को देखते हुए कि उम्र इतनी आ गई है, 80 आ गए, 82 आ गए, 85 आ गए, अब जितना जरूरी है उतना तो मान लो परिग्रह मुझे रखना पड़ेगा, बाकी परिग्रह से मैं मुक्त हो जाऊं, हल्का हो जाऊं। तो परिग्रह का अल्पीकरण एक उम्र आने के बाद विशेषतया करने का प्रयास करना चाहिए, कि मेरे स्वामित्व में अब जरूरी के सिवाय कुछ न रहे। बस जो विसर्जन, जो परित्याग करना, सो मैं अपने आप को परिग्रह के भार से जितना कर सकूं उतना मैं हल्का कर लूं। कि जैसे दुकानें हैं, खेत है, एक जमीन है, एक फैक्ट्री है, तो मुझे अब जरूरी नहीं है अपने मालिकाना में रखना, जितना इनका परित्याग करूं बस आवश्यक है उतना मान लो रखना पड़ेगा तो पड़ेगा। और कोई परिग्रह का भार मेरे मन पर न रहे, भावों में भी न रहे। तो पहला मनोरथ होता है अल्प मूल्य बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान। दूसरा श्रावक का मनोरथ है कि कभी मैं मुंड हो गृहस्थपन छोड़ साधु व्रत स्वीकार कर लूं, इस जीवन में ही मुझे साधुपना आ जाए। भावना तो रखे कि साधुपना आ जाए, ठीक है, आए न भी आए, मन में भावना भी रहे कि साधुपना कभी आ जाए। तो भी मैं सर्व पाप का त्यागी यानी सर्व विरति वाला बन जाऊं, पंच महाव्रतधारी बन जाऊं, और कोई गार्हस्थ्य का संबंध न रहे, त्यागी, गृह त्यागी बन जाऊं। यह दूसरा मनोरथ है। तीसरा मनोरथ है श्रावक का, जो साधु का भी होता है, कि मेरा अंतिम समय संलेखना संथारा अनशन में आए, मैं ऐसे ही क्यों जाऊं, संथारा कर लूं तो बहुत बढ़िया, बाकी तो ठीक है, मौके की बात है, संथारा आए कभी न भी आए तो परिणाम तो शुद्ध रहे ना। संथारा बाई चांस नहीं भी आया तो परिणाम मेरे शुद्ध रहें, आध्यात्मिक रहें, धर्ममय रहें। संथारा आ जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अंत में अनशन मुझे प्राप्त हो जाए। तो यह खुद की भावना भी रहे, साथ में मौका आ जाए तो परिवार वालों का भी सहयोग रहे। अब डॉक्टर ने मान लो जवाब दे दिया है, वो ज़्यादा संभावना है नहीं, इनकी भावना भी है कि संथारा कर लूँ, तो थोड़ी तपस्या तो शुरू करें पहले, संथारा देखते हैं, उपवास करो, बेला करो, तेला करो, चोला करो, मौका आएगा तो संथारा फिर देखते हैं। तो परिवार वालों का भी थोड़ा सपोर्ट आध्यात्मिक मिल जाए, क्योंकि अब इनकी आत्मा का कल्याण हो, शरीर का ध्यान दे लिया, अब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ले जाओ सेवा करो, कोई अब ज़्यादा कोई नहीं है आशा,
अब इनको धर्म में ज़्यादा मन इनका लगे, वो प्रयास करें, क्योंकि आखिर अगला इनका अच्छा हो। यह जीवन तो मान लो पूरा होने वाला है, अगला इनका अच्छा रहे, आगे आत्मा अच्छी रहे। इस संदर्भ में परिवार वालों का सहयोग मिल जाए या खुद की भावना भी हो तो फिर अनशन की बात भी हो सकती है। तो ये अंतिम श्वास आए, वो अगर अनशन संथारे में शुद्ध भावों में, अध्यात्ममय भावों में वो आए तो आत्मा के उत्थान के लिए वो एक अच्छी बात हो सकती है। और अंतिम समय तक यानी जीवन का इतना 90 बरस है, वो अब भी मान लो आसक्ति न छूटे और वो धर्म की चेतना भी न जागे, तो वो एक थोड़ा चिंतनीय विषय बनता है।